गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में मैथ्स के इस कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक में कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। इससे पहले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 को एक्सप्लेन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 5i माइनस 3/5i। तो सिंपली है, जो न्यूमेरिक्स देख रहे हैं आप, जो रियल नंबर्स देख रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई की आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई का है। तो 5 माइनस 3/5i तो इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3/5 ये ले लेंगे, और i इंटू आई स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, और माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ लिख देंगे, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ताकि आप समझ पाएँ बाद में भी। और ये 3। अच्छा, उसमें एक चीज़ और लिखी है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस 3 है, 3 प्लस 0i, 3 प्लस 0i, क्योंकि जो i वाला पार्ट है वो इसमें 0 से मल्टीप्लाइड है, तभी गायब हो गया है। और ये 3, अगर 3i होता तो 0 प्लस 3i लिख सकते थे इसको। हालांकि आंसर शीट में यही आंसर है, लेकिन मैं कहता हूँ जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करना, इसको सीख लो कि कैसे एक्सप्रेस करोगे इसको। तो ये आंसर होना चाहिए 3 प्लस 0i, उसमें यही आंसर शीट में है। तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है i की पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। तो i की पावर 9 को हम लिख सकते हैं कि i4 का स्क्वायर कितना हो गया। अच्छा, i4 का स्क्वायर, या एक काम कर लीजिए, ऐसे न लिख के ऐसे लिख लीजिए, i की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1। अब समझ आ जाएगा आपको। अब 4 इंटू 2 क्यों लिखा है कि हम जानते हैं i4 की वैल्यू 1 होती है। i4 की वैल्यू क्या होती है? 1। और 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 आती है, इसलिए हम 4 के मल्टीपल में इसको प्रकट करते हैं, और जो कुछ बचता है उसको अलग लिख लेते हैं, प्लस। अब ये i की 19 है, तो i की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकते हैं 19 को ऐसे। तो अब आप देखें कि ये हो गया i4 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे यूँ तो, इंटू i, भाई 4 2 जा 8, 4 अंदर पावर और 2 बाहर, मल्टीप्लाई में हो गई, 4 पावर अंदर और 2 बाहर, तो 4 2 जा 8, और i की ये 1 पावर है, यानी कि बाद में जो बचती हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। तो i4 की 4 इंटू i की पावर 3, तो 4 4 जा 16 और 3 19 ऐसे कवर हो गए। तो i4 की फॉर्म में लिख डालो उनको। अब i4 की वैल्यू 1 इंटू आई, प्लस i4 की वैल्यू 1 है, इंटू आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई है। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज i4 इक्वल टू 1 और आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई। कैसे हो गया कि आई क्यूब है, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू आई, तो माइनस आई। पहले मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू आई क्या हो गया आई, प्लस वो माइनस आई हो गया, आई माइनस आई, क्योंकि 1 की पावर 4 क्या है 1, और माइनस प्लस माइनस, अब माइनस आई प्लस आई कैंसिल होके 0। और a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस 0i, ये आंसर हो गया।
अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, आई की पावर -39, आई की पावर -39 कितना हुआ, 1/i की पावर 39, 1/i की पावर 39, ये आई है, माइनस का नहीं है, इक्वल टू 1/i की पावर, अब देखिए 4 की फॉर्म में लाना है, तो 4 × 9 + 3, 4 की जितने भी बन सकें, तो अब 39 है, 4 × 10 = 40 हो जाएगा, तो 4 × 9 = लिखा और +3 अलग कर लिया, तो इसको ऐसे आ जाएगा 1/i की पावर 4 बाहर 9 × i3, तो 1/1 की पावर 9, 1 की पावर 9 तो 1 ही रहेगा, इंटू i³ लिखा है। अब आप देखें, अगर आप -i यहाँ लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है, बाद में मल्टीप्लाई उसकी कर लो, या वैसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/i³ 1/i³ हो गया। 1/i³ को अब i से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और i से नीचे, ये फिर से i/i4 हो गया। i4 क्या होता है, 1, तो i, बिकॉज i4 = 1, i4 1 होता है, इसलिए ये i हो गया। अच्छा, अब रियल पार्ट क्या है, 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है, i, तो 0 + i लिख सकते हो आंसर में। हाँ, मैंने बताया ना, आंसर शीट में आपको i मिलेगा, मैं समझता हूँ ये i ही मिलेगा आंसर शीट में, क्योंकि मैंने देखे हैं उसमें आंसर्स ऐसे ही लिखे हैं, और जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि a + ib की फॉर्म में इनको लिखिएगा, a + ib की, तो अगर उस तरीके से देखें तो ये i को हम 0 + i लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट लिखने हैं, a + ib का मतलब तो यही हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका 1 - i की पावर 4, तो 1 - i की पावर 4 इसे लिख सकते हैं 1 - i इसका स्क्वायर, और बाहर फिर से स्क्वायर हो गया। अब 1 - i का होल स्क्वायर खोल लीजिए, 1 a² + b² i² और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2i इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 और i² की वैल्यू -1 - 2i इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4i², कितना हो गया, 4i², 4i² और 4 × i² की वैल्यू -1, तो कितना हो गया, -4। और अगर a + ib की फॉर्म में रखें तो क्या हो गया, -4 + 0i, ये आंसर हुआ आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 + 3i की होल क्यूब, तो a + b की होल क्यूब होती है a³ + b³ + 3ab a + b, याद होगा फार्मूला आपको ये, तो क्या बन जाएगा 1/3 की क्यूब + 3i की क्यूब + 3 × 1/3 × 3i और a + b यानी कि 1/3 + 3i। ये देखिए 1/27 + 27i³ + 3i की मल्टीप्लाई करिए 1/3 में तो i, और प्लस 9i², तो 1/27 + 27 × i³ की वैल्यू -i और प्लस
आई और प्लस 9 इंटू -1 बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर कितना है -1 और आई क्यूब इक्वल टू -i, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई -i। तो देखिए 1/27 -27i और प्लस i और -9। तो देखिए जो रियल पार्ट है वो एक जगह 1/27 -9 और ये माइनस का 27i प्लस का i तो माइनस का 26i, ये आ गया ना। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए 27, तो 1 माइनस 27 9 जा 243 माइनस 26i इक्वल टू हो गया माइनस का 242/27 माइनस 26i। ये आंसर आपका आ गया इसका। तो कुछ नहीं है, वो वैल्यू रखनी है बस उनकी, और ये फॉर्मूला लगाया गया इसमें, देख सकते हैं आप। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन -2 -1/3i की होल क्यूब है। तो इसमें a + b की होल क्यूब का ही अप्लाई कर दीजिए। तो -2 की क्यूब a की क्यूब प्लस b की जगह -1/3i इसकी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू -2 इंटू b की वैल्यू -1/3i और a + b यानी कि -2 -1/3i तो -8 हो गया ये। और ये माइनस का 1/27i क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2i और 2i की मल्टीप्लाई -2 में, तो या लिख लीजिए, चलो स्टेप बढ़ा लो, -2 -1/3i यही है। ज़्यादा स्टेप होंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता रहता है आपके। -8 और -1/27 और i क्यूब की वैल्यू -i प्लस 2i की मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 4i और ये माइनस कितना हुआ 2/3i स्क्वायर, तो -8 प्लस i/27 -4i और माइनस का 2/3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो देख सकते हैं ये -8 और प्लस 2/3, इसको मैंने एक साथ लिख लिया यहाँ, माइनस माइनस प्लस और 2/3 ये मुझे एक साथ लिखने पड़ेंगे और आई वाले एक साथ लिखने पड़ेंगे। प्लस आई कॉमन ले लो 1/27 -4, तो देख रहे हैं 3 एलसीएम -24 प्लस 2 और प्लस आई यहाँ 27 एलसीएम 1 माइनस 108 तो -22/3 और माइनस का 107/27i। तो ये आपका आंसर आ गया इसमें। तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना है तो 1/5, -5 का तो 1/-5। तो क्लियर हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए उसकी, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा आपने 7th में। तो 1/4 -3i इंटू
ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, तो इक्वल टू 1/4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस 3i, इसके उल्टे निशान से मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 3i, तो ये हो गया 4 प्लस 3i, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9 इंटू -1 बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू -1। स्टेप इसलिए बढ़ाने पड़ते हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, नहीं यहाँ +9 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 4 प्लस 3i अपॉन 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 9 25 हो गया, 4 प्लस 3i अपॉन 25, तो 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 और i, ये आंसर आपका हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल के आ गया इसका, देख सकते हैं आप। अब 12 देखिए, ये होमवर्क में ले लीजिए। 12 क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका पता करना है, ये √5 प्लस 3i, इसका √5 प्लस 3i का, और 13 है हमारा -i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना है। 13 है हमारा -i, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -i इक्वल टू 1/-i। क्लियर है, जैसे -5 का है तो 1/-5, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि हमें उसको न्यूमरेटर वाली चीज़ को डिनोमिनेटर में ले आना है, तो तभी तो मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा दोनों का। अच्छा चलिए, ये हो गया 1/-i इंटू आई से ऊपर मल्टीप्लाई, आई से नीचे, तो i अपॉन माइनस का i स्क्वायर, तो i अपॉन माइनस का i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना हो गया i, ये आपका आंसर आ गया, i अपॉन 1 दैट इज i, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन i अपॉन 1 दैट इज i। 14 क्वेश्चन देखिएगा। 14 क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। अब a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर का साइन ये चेंज हो जाएगा। अब देख √3 से -√3 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5i स्क्वायर, i का स्क्वायर i स्क्वायर, √5 का 5 अपॉन √2i और i√2, भाई ये भी तो √2i है, i√2, i पहले लगा हुआ है, √2 बाद में बस यहाँ, तो √2i और √2i क्या हो गया 2√2i, भाई √2 i कॉमन ले लो, √2 प्लस √2 क्या होगा 2√2, तो 2√2i। क्लियर, समझ आ गया, √2i और √2i, तो डबल हो गया ना √2i, तो 2 इंटू √2i, तो 2√2i लिख दिया मैंने यहाँ डायरेक्ट। अब ये क्या हो गया, ये 9 प्लस ये आप देखिएगा कि ये हो गया 9 + 5 और अपॉन 2√2i, बिकॉज i स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 14 अपॉन, तो 2√2i, 2 7 जा 14, कट कर दिया मैंने, तो 7 अपॉन √2i। एक काम करते हैं, √2i से ऊपर और √2i से नीचे मल्टीप्लाई ले लेते हैं। तो कितना हुआ 7√2i अपॉन 2i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, 7√2i अपॉन -2, बिकॉज i स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा
तो केवल आई वाला पार्ट आएगा इसमें। और अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस 7√2i/2, क्योंकि रियल पार्ट क्या है यहाँ 0, इमेजिनरी पार्ट तो दे रखा है। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप ओवरऑल इसको। तो एक्सरसाइज आपकी इसी के साथ फिनिश हो गई है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।